हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेजर हंटिंग में। फ्रेंड्स, मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस सवाल को पूछा है कि आयोनिक मशीन क्या होती है और ये किस तरीके से वर्क करती है, इसका क्या काम होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आयोनिक मशीन जो है ये वेरी लो फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर होता है, क्योंकि मैंने अब इसके पहले वीडियो में बता चुका है कि गोल्ड को फाइंड करना आसान काम नहीं है, जिसके बारे में कहावत भी कही गई है कि गोल्ड को ढूंढना ईश्वर को ढूंढने के जैसा है, ईश्वर को खोजने के जैसा है। तो ये काम इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज़ ये है करके कि जो गहराई में जब कोई गोल्ड दफन होता है तो मेटल डिटेक्टर उसको गहराई से पकड़ नहीं सकता और ना ही पकड़ पाता है। अगर आप गोल्ड को खोजना चाहते हैं तो आपको वेरी लो फ्रिक्वेंसी का डिटेक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये वही डिटेक्टर है जो वेरी लो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है, जिसको हम आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड, ये वर्क किस तरीके से करता है, तो फ्रेंड इस चीज़ को समझ लीजिए कि ज़मीन के नीचे जब गोल्ड दफन रहता है तो वो जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, जितना करंट पैदा करता है, उतना करंट उसके अंदर में दूसरे मेटलों की अपेक्षा बहुत कम करंट जनरेट होता है। यही वजह होती है करके कि गोल्ड को मेटल डिटेक्टर पकड़ नहीं पाता है। उसके लिए बहुत कम फ्रिक्वेंसी का मेटल डिटेक्टर होना, वेरी लो फ्रिक्वेंसी का डिटेक्टर होना। तो जब गोल्ड ज़मीन के नीचे आयन को पैदा करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, तो वो हवा में वो उसकी जो तरंग होती है वो तैरती है, जिसकी वजह से सामान की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आयन बनेगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। सामान की मात्रा जितनी ज़्यादा कम होगी उतना वो कम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, उतनी कम ऊर्जा को वो पैदा करेगा। तो हमने मशीन को इसी तरीके से बनाया है कि ये हल्के से आपके कपड़ों की जो रगड़ होती है उसमें जो करंट पैदा होता है ये उसको भी पकड़ लेता है। तो गोल्ड के अंदर में भी इतना ही करंट पैदा होता है, 1 वाट या 2 वाट के करीब में। तो यही वो करंट होता है जिसको हमें खोजना है, जो गोल्ड के अंदर से निकलता है, और यही वो टारगेट होता है जिसके लिए हमने मेटल डिटेक्टर को ख़रीदते हैं। मगर मेटल डिटेक्टर गोल्ड को आसानी से गहराई से खोज नहीं सकता। इस बात को आप समझ लीजिए। आपको मिलेंगे इसमें चांदी के, तांबे के, पीतल के सिक्के मिलेंगे, मगर गोल्ड लगभग बहुत रेयर कंडीशन है कि आपको मेटल डिटेक्टर से गोल्ड मिल पाए। मगर वेरी लो फ्रिक्वेंसी का अगर डिटेक्टर अगर आपके पास में है तो गोल्ड को आप आसानी से खोज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो वर्किंग है तो ये ज़मीन में 20 से 25 फीट गहराई में गोल्ड को फाइंड कर सकती है, और दूरी 300 फीट में एक अनुमानित बता रहा हूँ, क्योंकि सामान की मात्रा और उसके साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं दूरी और गहराई। कि जितना ज़्यादा सामान होगा उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उतना ज़्यादा आयन पैदा होता है, उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो कोई भी डिटेक्टर हो वो उसकी जो गहराई होती है ज़मीन में दफन ऑब्जेक्ट के साइज पर और उसके पुराने होने पर डिपेंड करती है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसमें और भी कई बातें ऐसी हैं जो आयोनिक गोल्ड डिटेक्टर के बारे में है। तो अगर आपके मन में उसके प्रति अगर और कोई सवाल अगर है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो कैसा लगा आपको, जानकारी कैसी लगी आपको, कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।